नैनो बनाना। तो गाइस आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा और ये टूल आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पर भी है। तो यही देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है पूरा एक गाइड वीडियो, जो कि है एक पूरा ट्यूटोरियल बेस पर। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसको अपने मोबाइल फ़ोन में फ्री अनलिमिटेड कैसे यूज़ करते ये बताऊँगी, और साथ ही साथ इसके 10 इंटरेस्टिंग यूज़ केसेस भी बताऊँगी, जिसकी हेल्प से आप लोग भी अपने लिए इमेजेस क्रिएट कर सकते। तो फटाफट से इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे आगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत मज़ा भी आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नैनो बनाना को यूज़ करने का जो ऑफिशियल मेथड है और बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है अपने मोबाइल फ़ोन में उसको यूज़ करने का, वो है गूगल का जेमिनी। आपको प्ले स्टोर पे से ये गूगल जेमिनी को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसको आपको डायरेक्टली यूज़ करके बताऊँगी। आपको इसको डाउनलोड करके लॉगिन साइनअप वगैरह जो भी है वो कर लेना है और इसे ओपन करना है। इसे ओपन करते ही आपके सामने एक ऐसा सिंपल सा इंटरफेस आएगा, चैटिंग का ऑप्शन आएगा। आपको नीचे एक बनाना का आइकॉन दिख रहा होगा, आपको सिंपल से उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो वहाँ पर एक आपको टेक्स्ट में लिखा हुआ आ जाएगा डिस्क्राइब योर इमेज, यानी कि जो आपका नैनो बनाना है वो इनेबल हो गया है। अब आप उसे यहाँ पे फ्री में अनलिमिटेड यूज़ कर सकते। तो अब बारी है इसको यूज़ करने की। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे यूज़ केसेस इसके बताऊँगी जिससे कि आपका दिमाग हिल जाएगा। तो हमारा जो पहला यूज़ केस होने वाला है, हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत करने वाले। कोई भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना एकदम बेसिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फ़ोटो अपलोड कर देती हूँ। आपको नीचे एक प्लस आइकॉन दिख रहा होगा, वहाँ पर से अपनी गैलरी को सिलेक्ट कर लेना है और आपको जो भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड करना है। और आपको यहाँ पर एक नॉर्मल सा नेचुरल लैंग्वेज का प्रॉम्प्ट डालना है, जो आप अपनी भाषा में बोल सकते हो। इस तरीके का सिंपल सा आपको प्रॉम्प्ट डालना है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट डाल देती हूँ सिंपल सा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाल दिया है, चेंज द बैकग्राउंड ऑफ दिस इमेज इनटू न्यूयॉर्क स्ट्रीट। यानी कि मैंने इसको ऐसा बोला है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करके जो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट होती है वहाँ का डाल दो और इसको सेंड कर देते। देखते कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ये बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट दे देता है, कुछ ही सेकंड्स में ये आपको आपका इमेज क्रिएट करके दे देगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका बैकग्राउंड को एकदम से फिनिशिंग में चेंज कर चुका है। आपको जो भी इमेज यहाँ पर पसंद आ जाए आप उसे क्लिक करके ऊपर दिए गए डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके उसे आसानी से अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला इमेज कैसा था और इसने बाद का जो इमेज है, हमने जो प्रॉम्प्ट डाला था सिंपल सा, उससे इसने कैसा क्रिएट करके दिया है। तो ये था हमारा पहला यूज़ केस जिसमें आप कोई भी इमेज का बैकग्राउंड आसानी से चेंज करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे यूज़ केस की ओर। तो हमारा जो दूसरा यूज़ केस है वो ऐसा है कि अगर आपके पास कोई ओल्ड फोटो है, ब्लैक एंड वाइट इमेज है और आप उसे इन्हेंस कराना चाहते हैं, ब्लर इमेज है, आप उसे इन्हेंस कराना चाहते हैं या कलर फिल करना चाहते हैं, तो आप वो भी इस टूल की मदद से कर सकते हैं आसानी से। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी गैलरी में से एक ओल्ड फोटो को सिलेक्ट कर देती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट है एकदम। और यहाँ पर एक सिंपल सा फिर से एक लाइन का प्रॉम्प्ट डाल देती हूँ, फिल द सुटेबल कलर्स इन द इमेज। बस इतना सा एक लाइन का आपको प्रॉम्प्ट डालना है सिंपल सा, और इसको सेंड कर देते हैं और फिर वेट करते हैं किस तरीके का रिजल्ट अपने को देता है। ओके, तो गाइस इमेज क्रिएट होके आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इसने कितना बेहतरीन रिजल्ट दिया है। पहले वाली इमेज पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट है और उसमें स्क्रैचेस वगैरह भी आप देख सकते हैं, और दूसरी इमेज इसने उसके स्क्रैच भी रिमूव कर दिए ले और इसमें बहुत ही सूटेबल कलर्स को भी ऐड कर दिया, जिससे ये रिनोवेट हो चुका है, न्यू दिख रहा है एकदम। तो आप इस तरीके से अपने ओल्ड फोटोज़ को भी न्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो ये था इसका दूसरा यूज़ केस। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे यूज़ केस की ओर। तो गाइस हमारा जो तीसरा यूज़ केस है वो कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास कोई इमेज है, जिस इमेज में जो भी ड्रेस पहना है किसी ने भी, अगर आपको उस ड्रेस का कलर चेंज कराना है, मतलब वो कलरफुल इमेज ही है बट आप उस ड्रेस का कलर चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी इस टूल की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने वही एक वुमेन का फ़ोटो अपलोड किया है जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, और यहाँ पर अब मैं उसको एक प्रॉम्प्ट डालूंगी सिंपल सा कि इस साड़ी का जो कलर है वो ग्रीन से रेड करके दे देवे। यहाँ पर सिंपल सा एक लैंग्वेज में आपको प्रॉम्प्ट डालना है और ये डाल के सेंड कर देते हैं। देखते हैं कि ये किस तरीके का रिज़ल्ट देता है। ओके, तो गाइस रिजल्ट आ चुका है और आप देख सकते हैं इसने कितनी फिनिशिंग में साड़ी का जो कलर है उसने चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं पहले वाले इमेज को और इसके दिए हुए इमेज को। और आप इसमें एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि इस टूल की एक खास बात है कि ये जो फेस की कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखता है। आप पहले वाली इमेज और इस इमेज को दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं, दोनों का जो फेस है वो बिल्कुल सेम है, ज़रा सा भी इसने इधर उधर नहीं किया है, बस जितना हमने बोला था ये उतना ही किया है, साड़ी का कलर चेंज किया है। तो आप इस तरीके से किसी के कपड़ों का कलर भी इस टूल की मदद से आसानी से चेंज करा सकते। तो अब बढ़ते हैं अपने चौथे यूज़ केस की ओर।
तो गाइस हमारा जो चौथा यूज़ केस है वो कुछ इस तरीके का है। अगर आप चाहते हो कि किसी का पोज, जैसे कि लोग बताते हैं वीडियोस में कि आप इस टूल की मदद से अलग अलग एंगल से भी इमेजेस जनरेट करा सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं तो वो भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वुमेन का फ़ोटो अपलोड किया है, वही वाली, और आप देख सकते हैं ये एकदम फ्रंट पोज पे फ़ोटो है, यानी कि एकदम सामने से लिया गया फ़ोटो है। अब मैं इस AI टूल को एक प्रॉम्प्ट दूंगी जिससे कि मुझे ना साइड पोज का फ़ोटो चाहिए, जैसे साइड से कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा हो इस तरीके का मुझे इसको इमेज क्रिएट करा के देते। तो ये बताते हैं लोग कि ये टूल ये भी चीज़ करता है, तो एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है कि मुझे इसका जो पोज है वो साइड पोज का दिया जाए, जिससे कि इसका लुक साइड पोज से आवे। तो देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट देता है। ओके तो गाइस हमारी जो फ़ोटो है वो जनरेट होकर आ चुकी है, और आप देख सकते हैं इसने कितने क्लियरिटी से और एकदम फिनिशिंग से जो फ़ोटो का जो पोज है वो चेंज किया है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने साइड पोज से फ़ोटो को क्लिक किया है, और इसने फेस की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखी है। तो ये इस तरीके का भी काम करता है, यानी कि आपने फ़ोटोज़ को अगर आप एंगल्स बताओगे किस तरीके का फ़ोटो चाहिए तो आपको वो भी ये क्रिएट करके देगा। तो आप इस तरीके से अपने फ़ोटोज़ के एंगल को भी चेंज करा सकते हैं इस टूल की मदद से। तो अब बढ़ते हैं अपने 5वें यूज़ केस की ओर। तो गाइस हमारा जो 5वां यूज़ केस है वो कुछ ऐसा है। अगर आप चाहते हो कि किसी के कपड़े चेंज करवाना है तो आप वो भी इस टूल की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने देखा था कि हमने किसी के कपड़ों का कलर चेंज करा था, बट अभी के केस में हम देखेंगे कि किसी के कपड़ों को कैसे चेंज कराए, यानी कि पूरी तरीके से उसके कपड़ों को ही चेंज करा दे। तो ये वो भी करता है। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक लड़की का फ़ोटो को अपलोड किया है और उसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है, और अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगी सिंपल सा कि मुझे इसको ट्रेडिशनल को कैजुअल मॉडर्न ड्रेस में कन्वर्ट करके देवे। तो देखते हैं ये किस तरीके का रिजल्ट देता है। यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट डाल के इसको सेंड कर देती हूँ और कुछ थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। ओके तो गाइस फ़ोटो का रिज़ल्ट आ चुका है, और आप देख सकते हैं जो इस लड़की के ड्रेस थे वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पूरा एडिट है। ऐसा लग रहा है कि रियलिटी में उसने वही पहना है। ट्रेडिशनल ड्रेस से सीधा इसने मॉडर्न ड्रेस में उसे कन्वर्ट कर दिया। पहली वाली फ़ोटो को और अभी वाली फ़ोटो को कंपेयर करके देख सकते हैं किस तरीके से इसने कपड़ों को चेंज किया। तो इस तरीके से आप किसी के भी कपड़े भी बदलवा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई कपड़ों की इमेज है तो आप वो भी इसको साथ में सेंड करके बता सकते हैं कि ये कपड़े ही इस कैरेक्टर को पहनाना है, तो ये आपको वो भी करके दे देगा। तो आप इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने 6ठे यूज़ केस की ओर। तो गाइस हमारा जो ये वाला जो यूज़ केस है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पर है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियोस में कि कोई बता रहा है कि वो शाहरुख खान से मिला, विराट कोहली से मिला, इस तरीके के इमेज कैसे क्रिएट करे हुए। इसे आप कॉम्बाइन इमेज भी बोल सकते हैं, यानी कि दो फोटो को मिलाकर एक फ़ोटो कैसे बनावे। तो ये कैसे बनाते हैं तो ये भी इसमें देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक लड़की का फ़ोटो अपलोड कर दिया है और साथ में शाहरुख खान का भी फ़ोटो अपलोड कर दिया है, और आप दोनों ही फ़ोटोज़ को देख सकते हैं कि ये एकदम नॉर्मल से सिंपल फ़ोटोज़ है, कोई भी सेल्फी पोस्ट वाले फ़ोटो भी नहीं है। तो ये दोनों को मैंने अपलोड किया है और साथ में एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है। ये जो प्रॉम्प्ट है ये थोड़ा बड़ा है, तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, जहाँ से आप कॉपी करके अपने लिए भी फ़ोटोज़ क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी जो सारे प्रॉम्प्ट्स थे वो आप लोग खुद ही क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी इजी है और सिंपल भी। बट ये वाला थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने यही प्रॉम्प्ट को डाला है, और अब इसको सेंड करते हैं और देखते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। ओके तो गाइस फ़ोटो का रिज़ल्ट आ चुका है, और आप देख सकते हैं फ़ोटो कितनी बढ़िया बनी है। एकदम फिनिशिंग, क्लैरिटी और एकदम ऑर्गेनिक फ़ोटो दिख रही है, यानी कि रियलिटी में ऐसा लग रहा है कि उस लड़की ने शाहरुख खान के साथ फ़ोटो खिंचाई। इस तरीके की फ़ोटो दिख रही है और दोनों को बराबर मर्ज किया गया है। इस तरीके का भी आप कॉम्बाइन फ़ोटोज़ बना सकते हैं इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो ये था एक एग्जांपल। अब एक इसी रिलेटेड और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने दो फ़ोटो को सिलेक्ट किया है, जिसमें एक विराट कोहली है और एक शाहरुख खान है। तो ये दोनों को वापस से मैंने सिलेक्ट किया है और वही सेम प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, और देखते हैं कि अब कैसा रिज़ल्ट आता है इसका। ओके तो गाइस फ़ोटो का रिज़ल्ट आ चुका है, और आप देख सकते हैं इसको फिर से इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिएट कर दिया है। ऐसा लग रहा है ये भी एकदम रियल फ़ोटो है। तो ये AI टूल इस तरीके के भी कॉम्बाइन इमेजेस बना सकता है। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट डालोगे ये उतना अच्छा आपके इमेज को क्रिएट करेगा। तो ये प्रॉम्प्ट से ये बहुत ही अच्छे अच्छे इमेजेस क्रिएट कर रहा है। तो ये प्रॉम्प्ट आप ले सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी करके अपने लिए भी ऐसे इमेजेस क्रिएट करा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने 7वें यूज़ केस की ओर। तो हमारा जो अगला यूज़ केस है वो कुछ ऐसा है कि अगर आपकी इमेज में कोई अनवांटेड चीज़ है तो आप उसको यहाँ पर डालकर आसानी से रिमूव भी करा सकते हैं। तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक
छोटे से रूम की इमेज डाला है जहाँ पर सोफ़ा और टेबल वगैरह प्लेस है। तो यहाँ पर मैं उसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालूंगी, रिमूव द टेबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इमेज। यानी कि आप इमेज में देखोगे तो यहाँ पर एक सेंटर में टेबल पड़ा हुआ है, मुझे वो रिमूव कराना है। ये प्रॉम्प्ट डाल के मैं इसको सेंड कर देती हूँ और देखते हैं कि ये किस तरीके का इसको रिजल्ट देता है। ओके, तो गाइस इमेज आ चुकी है और आप देख सकते हैं इसने कितने बेहतरीन तरीके से उसे रिमूव भी कर दिया है। आप पहली वाली इमेज में देखोगे तो बीच में सेंटर में एक टेबल पड़ा है और इसने जो रिजल्ट दिया है उसके अंदर इसने टेबल को आसानी से रिमूव कर दिया है। तो इसी तरीके से आप कोई भी अनवांटेड थिंग को अपनी इमेज में से आसानी से रिमूव करवा सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने 8वें यूज़ केस की ओर। तो हमारा जो अगला यूज़ केस है वो कुछ इस तरीके का है कि आप लोग आपके बिजनेस के लिए भी इस एआई टूल का बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका कोई भी एक प्रोडक्ट है, आप उसका एक ऐड बनाना चाहते हैं या पोस्टर, टेम्पलेट इस तरीके का कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस टूल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक केक लिया है, एक केक का फ़ोटो अपलोड किया है और यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालूंगी, मेक अ प्रोफेशनल ऐड ऑफ दिस केक। यानी कि जो ये केक है इसका एक प्रोफेशनल ऐड बना के दे दो। तो देखते हैं ये किस तरीके का रिजल्ट देता है। उसको सेंड कर देते हैं और कुछ थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो गाइस रिजल्ट आ चुका है और आप देख सकते हैं इसने जो ये केक की इमेज थी इसको बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई करके एक ऐड पोस्टर में कन्वर्ट कर दिया, या फिर आप एक ऐड टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। उस तरीके का इसने एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने कोई भी प्रोडक्ट की ऐड वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इससे बना सकते हैं। तो हमारा जो अगला यूज़ केस है वो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। ये जो बिज़नेस यूज़ केस है ये मान के चलो कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो या फिर आप होम डेकोर से रिलेटेड कुछ बिज़नेस है, तो आप उसमें भी इसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक रूम का फ़ोटो अपलोड किया है जिसमें जो सोफ़े का जो कलर है वो क्रीमी वाइट कलर में है और अब मैं चाहती हूँ कि जो इसका कलर है वो चेंज कराऊँ। तो यहाँ पर मैं उसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालूंगी, चेंज द कलर ऑफ दिस सोफ़ा इनटू ब्राउन। यानी कि जो वाइट कलर का जो सोफ़ा है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते ही किस तरीके का रिजल्ट देता है। ओके, तो गाइस रिजल्ट आ चुका है और आप देख सकते हैं इसने कितने फिनिशिंग में जो सोफ़े का कलर है उसको चेंज कर दिया है ब्राउन कलर में। आप देख सकते हैं पहली वाली इमेज और जो दूसरी वाली इमेज है वो जिसमें हम लोग ने सिर्फ सोफ़े को इंक्लूड किए थे, तो इससे सोफ़े का ही कलर प्रॉपर तरीके से चेंज किया है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी इससे करवा सकते हैं या फिर होम डेकोर के लिए भी इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने एक रूम की फ़ोटो अपलोड किया है जहाँ पर वॉल पे एक एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि कोई एक फ्रेम लगा दिया जाए। तो यहाँ पर अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट डालूंगी कि एक बिग साइज़ की जो हॉर्स की फ्रेम है वो यहाँ पर प्लेस कर दो। तो देखते हैं ये किस तरीके का रिजल्ट देता है। ओके, तो इसका भी जो रिजल्ट है वो आ चुका है और आप देख सकते हैं इमेज में एक बहुत ही अच्छी बड़ी साइज़ की इसने हॉर्स की फ्रेम जो है वो लगा दी है, यानी प्लेस कर दिए। और आप पहले वाली इमेज देखोगे तो वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है और इसने बहुत ही प्रॉपर तरीके से वहाँ पर एक बीच में सेंटर में ही एक फ्रेम को प्लेस कर दिया है। तो इसी तरीके से आप इस एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं होम डिज़ाइनिंग के लिए और डेकोरेशन के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप इससे कोई भी अनवांटेड चीज़ रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को कलर में दूसरे कलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे काम आप इसी एआई टूल में कर सकते हैं अपनी इमेज से रिलेटेड। तो गाइस ये है वो पूरे 10 यूज़ केसेस जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है। और आई होप आप लोगों को आज का जो वीडियो वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस एआई टूल का मज़ा ले सके हुए और अपने लिए न्यू इमेजेस क्रिएट करा सके हुए। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी मज़ेदार इजी टू फॉलो गाइड्स के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट में बताओ। फिर मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।